नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ सब मिलके जोम के आका लजपाल की बारगाह में हाज़िरी लगवाइएगा। बलगल्लौला बेकमालिही कशफद्दुजा बेजमालिही हसो जमीओ हिसालिही सल्लो सल्लो ये दरूद पाक रब्बे कायनात की बारगाह में बड़ा मकबूल दरूद है। ये लिखने वाले तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला हैं, लेकिन लिखवाने वाले आका लजपाल हैं। ये आका लजपाल ने खुद लिखवाया ये दरूद पाक। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं बलगल्लौला बेकमालिही कशफद्दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ हिसालिही। चौथा मिसरा बनता नहीं है, एक दिन दो दिन तीन दिन गुजर जाते हैं। बलगल्लौला बेकमालिही कशफद्दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ हिसालिही। बात रुक गई, सो गए। रात को जब सो गए तो किस्मत की आंख खुली, आका लजपाल तशरीफ लाए। कहा शेख सादी जो लिखा है जरा पढ़ के सुनाओ तो सही। कहा हजूर लिख रहा हूँ, लिखा जा नहीं रहा। 3 मिसरे लिखे हैं, एक मिसरा अभी बन नहीं रहा मुझसे। हजूर फरमाते हैं शेख सादी सुनाओ तो सही, लिखा है क्या? कहते आका मैं लिखा है बलगल्लौला बेकमालिही कशफद्दुजा बेजमालिही हसनत जमीओ हिसालिही। लजपाल आका फरमाते हैं साथी क्यों नहीं कहते सल्लु अलैहि व आलिही। तुझे किसने लिखवाया है? आका लजपाल ने लिखा था, झूम के कहते रहा सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इसके अहमद अता किया। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इसके अहमद मुझे इसके अहमद अता किया। हो बला हजूर की आल का, हो बला हजूर की आल का सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि। अल्लाह जल्ल शानुहु का करोड़हा बार शुक्र है कि जिसने हमें अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाया। अशरफुल मखलूकात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तालिब व मतलूब आका इनामदार मदनी ताजदार ताजदार अरब व अजम फ़ख्र बनी आदम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत से पैदा फरमाया है। हमारे लिए बड़ी खुश नसीबी की बात है कि रब्ब करीम ने हम पर अपना खास फजल किया है, खास हम पर अपना रहम किया है, रहमत की है और हमें अपने महबूब के जिक्र करने की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाई।
ये बड़ा खास रब का करम है। और इस महफिल में जो जो आए बैठे हैं ये बड़े खुश नसीब लोग हैं, क्योंकि ये आए नहीं है, ये मालिक के भेजे हुए लोग हैं। ये खुदा ने जो जिन लोगों को भेजा है ना, जिनके दिल में डाल के भेजा है, जाओ मेरे महबूब की महफिल सजी है, तुम भी जाके बैठ जाओ। जिस पर रब अपना फजल करना चाहता है उसे अपने महबूब की महफिल अता फरमाता है। और फिर अल्लाह के वलियों की महफिल की तो बात ही कुछ और है। आज हम पीर गुज्जा सरकार रहमतुल्लाह ताला की उर्स की महफिल में बैठे हैं, तो चंद बातें औलिया अल्लाह के हवाले से आपके गोश गुजार करके इंशाअल्लाह मैं इजाज़त चाहूँगा। वक़्त बड़ा हो चुका है, कोशिश करूँगा कम से कम वक़्त में कुछ बात बता जाऊँ। अल्लाह करीम कुरान अज़ीम में अरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह से डरते रहो, उसके हजूर तक वसीला तलाश करो। अल्लाह कुरान अज़ीम में क्या फरमाता है, क्या तलाश करो? वसीला तलाश करो, उसकी राह में जहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तीन काम बताएं अल्लाह करीम ने इसमें, एक तो डरते रहो, एक वसीला तलाश करो, और एक रब की राह में जहाद करते रहो ताकि तुम फलाह पा जाओ। पता चला कि फलाह पाने वालों में एक वो भी है जो रब की तरफ वसीला तलाश करता है। सुभान अल्लाह। अब वसीला तलाश करना क्या है, एक और मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूं कि अल्लाह करीम कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है कि ए बंदे मैं तेरी शाह रख के भी करीब रहता हूं। है ना ये बात, काफी बंदों ने सुनी है, शाह रख के करीब, रब कहाँ है? शाह रख के भी करीब है। तो आप मुझे ये बताएं कि शाह रख अगर देखनी हो तो कोई बंदा देख सकता है? कोई बंदा अपनी शाह रख देख सकता है? अगर देखनी हो तो क्या करना पड़ता है? अपनी शाह रख को देखना हो तो रब शाह रख के करीब है। शाह रख को देखना हो तो क्या करना पड़ता है? आईने के पास जाना पड़ता है, आईने को वसीला बनाना पड़ता है, फिर शाह रख नजर आती है। जब रब शाह रख के करीब है और आईने के बगैर नजर नहीं आ सकता, तो रब का अपने वलियों के बगैर भी नजर नहीं आ सकता। अपने वलियों के बगैर भी रब नहीं मिल सकता। अल्लाह करीम ने जितने भी जब से कायनात बनाई है आज तक जो भी पैगाम पहुंचाया है बनी इंसान तक, वो सारा पैगाम अल्लाह करीम ने वसीले से हमारे तक पहुंचाए हैं। कुरान अजीम देख लें आप, जगह जगह पे रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब कुल कह दो इनसे कि अल्लाह एक है। जब अपनी पहचान करवाई तो फिर भी अपने महबूब को वसीला बनाया कि महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। तो हमको भी यही कहा गया कि आप वसीला तलाश करो मेरे तक पहुंचने के लिए। जब तुम वसीला तलाश करोगे, अब वसीला किनका तलाश करें? अल्लाह करीम सूरह फातिहा शरीफ में फरमाता है कि उन लोगों का रास्ता तलाश करो जिन पर इनाम किया गया है। उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम किया गया है। अब इनाम वाले कौन है? चार बंदे इनाम वाले रब ने बताए हैं, तीन तो मैं पहले बता चुका हूं कि चार बंदों पर इनाम है। एक उनमें से सालेहीन है जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह का कुर्ब हासिल रखते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है उनको वसीला बनाओ मुझ तक पहुंचने के लिए। सुभान अल्लाह। उनको वसीला बनाओ मुझ तक पहुंचने के लिए। अब कुरान अजीम में एक और जगह पर रब्बे कायनात शाह फरमाता है, ए लोगो, ए ईमान वालो, अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम तकवेदार बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ, तुम में तकवा आ जाए, तो तुम क्या करो? अगली आयत में रब्बे कायनात यूं इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अगर तुम मुत्तकी बनना चाहते हो तो तकवे वाले लोगों के साथ लग जाओ। सुभान अल्लाह। तकवे वाले लोगों के साथ लग जाओ, जुड़ जाओ। क्या होगा? उनकी सोबत में बैठने से तुम तकवे वाले बन जाओगे।
तुम पे तकवा पैदा हो जाएगा। अब अल्लाह के वली की जो सोहबत है वह बड़ी जरूरी है। इसकी एक मिसाल हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला की भी है। आप सैयदजादे हैं, हसनी हुसैनी सैयद हैं, आम से सैयद नहीं, हसनी हुसैनी सैयद जी। आप जब पैदा होते हैं तो माँ की जब पेट से बाप पैदा होते हैं तो वली पैदा होते हैं। ये नहीं है कि दुनिया में आए कसब किया, फिर मेहनत की, मशक्कत की, बड़ी बड़ी इबादत और रियाजत की तो फिर वलायत का मकाम मिला। नहीं, पैदा ही वली हुए हैं। जब पैदा हुए हैं फिर इल्म हासिल किया, जब इस मकाम तक पहुंचे कि अब कोई रहबर चाहिए तो फिर अपने मुर्शिद की तलाश में निकले। अब सैयद है तो देन में 3 सवाल लेके निकले हैं सैयद पीर मेर अली शाह साहब। वो 3 सवाल क्या है कि मैं मुरीद उसका होऊंगा सबसे पहले जो सैयद होगा, क्योंकि मैं सैयद हूं, मेरा पीर भी सैयद होना चाहिए। और फिर आप फरमाते हैं मैं पीर मुरीद उसका होऊंगा जो शरीयत का बड़ा पाबंद हो, जो कुरान का, जो नमाज का, जो रब के बनाए हुए रस्तों का, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए दीन का बड़ा सख्ती से पाबंद हो, मैं उसका मरीद हूंगा। फिर आप फरमाते हैं मैं उसका मरीद हूंगा जो बड़ा सोना हो। ये 3 सवाल है आपके ज़हन में। अब चले अब पीर तलाश करने की, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, चलते चलते आप पीर सियाल पहुंच गए। हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में जब वहां पर पहुंचे तो हजरत पीर सियाल लजपाल पीर शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला आपके बारगाह में आए, कुछ देर क़याम किया, कुछ दिन ठहरे, रुके, देखा कि हजरत के मामलात क्या हैं, जिंदगी कैसे गुजर रही है, रब की इबादत की लगन कैसी है, रब की इबादत कैसी करते हैं, रात को कितना सोते हैं, पीर चुनना है जरा देखभाल करके। तो जब ये सारा मामला चल रहा था आपने देखा कि शरीयत की ऐसी पाबंदी, ऐसी शरीयत की पाबंदी कि एक लम्हा भी शरीयत से गाफिल नहीं है। जब सारा जांच लिया, 4-5 दिन क़याम करके आपकी खिदमत में हाजिर हो गए, कहने लगे कि हुजूर मैं आपका मुरीद होना चाहता हूं। आप भी नजर वाले थे, अल्लाह के वली थे, आप कामल वली थे। आप फरमाते हैं कि शाह जी आपकी शर्तें तो पूरी नहीं हुई। अब अभी आपको बताया नहीं है कि मैं शर्तें लेके चला हूं, लेकिन आप फरमाते हैं शर्तें तो पूरी नहीं है। आप फरमाते हैं बेशक शर्तें पूरी नहीं है। आपकी शरीयत की पाबंदी, आपका हुस्न, और ये देखकर आज एक सैयद का जी चाहता है कि गुज्जर की बैत कर ले। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, तहरीक अज़मत कुरान, फैज़े कुरान। आप फरमाते हैं आपकी शरीयत की पाबंदी देखी है मैंने, आपकी रब से मोहब्बत देखी है, तो आज मेरा जी चाहता है कि मैं सैयद होके कि मैं गुज्जर के बैत कर लूं, आप मुझे अपना मुरीद बना लें। फिर आप मुरीद हो गए, फिर मुरीद होके भी आपने मुरीदी का भी हक अदा कर दिया। कई साल हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला के दर पर आपने हाजिरी दी, वहां पर क़याम किया, उनकी खिदमत की। अब खिदमत में काम क्या किया करते थे, आप तहज्जुद का वुज़ू करवाया करते थे, अपने मुर्शिद को तहज्जुद का वुज़ू करवाया करते थे। एक रात क्या हुआ, बारिश आई, पानी आया, एक पगडंडी थी जैसे हमारे गांव के अंदर बनी होती है पानी बहने के लिए, बारिश का पानी जिसमें बहता है, उसके ऊपर एक लकड़ी का फट्टा पड़ा हुआ था। उसके ऊपर से गुजर के हुजूर दफा हाजत के लिए जाते थे, तंजा वगैरह करने के लिए। तो जब बारिश हुई, पानी आया, उस पानी के साथ वो फट्टा बह गया। जब आप रात को उठे, पानी का कूजा बढ़ा, भरकर जब देखा कि फट्टा वहां पे नहीं है, लोटा आपने रखा मुर्शिद के आस्थाने के बाहर, खुद जाके उस फट्टे की जगह पर आप लेट गए। खुद जाके कौन लेटे हैं? मौला अली के बेटे, सरकार के नवासे हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अपने मुर्शिद के आगे कि मेरे मुर्शिद को यहां से फलांग के ना जाना पड़े,
लेट गए हैं वहां पर। अब मुर्शद उठते हैं, कूजा हाथ में पकड़ा, आवाज दी मेहर अली, मेहर अली, मेहर अली, आवाज नहीं आती। आप कूजा लेके आप चलते हैं। जब उस मकाम पे पहुंचते हैं, पांव उठाते हैं, उस जगह पर पांव रखने लगते हैं, दिल में ख्याल आता है नीचे फटा तो नहीं है, ये कोई और है। अपना पांव रोक लेते हैं और कहते हैं कि बंदे तू कौन है। नीचे से आवाज आती है, हुजूर मैं मेहर अली हूं, आप पांव रख के गुजर जाइए। आप लोटा जमीन पर रखते हैं, उठाते हैं, उठाकर कहते हैं मेहर अली, आज तुम्हारे सीने पे पांव रखकर मैं गुजर गया, कल महशर को तुम्हारे नाने को कौन सा मुंह दिखाऊंगा, सुभान अल्लाह, कौन सा मुंह लेके तुम्हारे नाने के पास जाऊंगा। मेरे लिए उठो, तुम्हारा मकाम मेरे पांव नहीं, मेरा सीना है, आओ मेरे सीने से लग जाओ। लजपाल 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 लजपाल, सीने से लगाया और सारा सीना नूर से भर दिया, नूर से भर दिया और कहा कि मेहर अली जाओ, आज तुम मेरे कदमों में गिरे हो, क़यामत तक दुनिया तुम्हारे कदमों में गिरती रहेगी। सुभान अल्लाह। क्या किया है? मुर्शद को राजी कर लिया, पीर को राजी कर लिया। और फिर मकाम क्या मिला है? आज हमें मुर्शद की अहमियत का पता नहीं है, पीर की अहमियत का पता नहीं है। हम ये मज़ारात को तो मानते हैं, लेकिन इन मज़ारात में जो लेटने वाले जो बुजुर्ग हैं, हम उनकी तलीमात पे अमल नहीं करते। उन्होंने दिन और रात, कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब वो खुदा के जिक्र से गाफिल हो जाए। फिर ये मज़ार बनते हैं, ऐसे ही मज़ार नहीं बन जाते, अल्लाह को राजी करते हैं। ये जो अल्लाह वाले होते हैं, ये कोई आम से बंदे नहीं होते। हदीस कुदसी है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं, रब का फरमाता है कि जब कोई बंदा इबादत करता है, रियाजत करता है, मुजाहिदे करता है, मेरी बारगाह में खड़ा होकर गिड़गिड़ाता है, रात को सजदे करता है, रातों को क़याम करता है, दिन को मेरे लिए भूख बर्दाश्त करता है, जब वो मेरे करीब हो जाता है, फिर मैं उसको देता क्या हूँ? फिर देता ये हूँ कि जब वो देखता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, सुभान अल्लाह। जब वो बोलता है मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, जब वो सुनता है मैं उसके कान बन जाता हूँ, जब वो चलता है मैं उसके पाँव बन जाता हूँ। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली कोई वैसे ही नहीं है, कोई ये अल्लाह का ऐसा मकाम है उनके ऊपर, अल्लाह ऐसा इनाम है कि वो रब की अदा से वो हम काम करते हैं। फिर देखते हैं तो रब की निगाह से देखते हैं, सुनते हैं तो फिर रब की समाअत से सुनते हैं, वो तब जाके वली बनते हैं। वली आम ऐसे ही बंदा नहीं होता कि जैसे हम फिरते हैं आम लोगों की तरह। वली बड़े खास लोग होते हैं, और ये लोग खालिस्तन अल्लाह की रजा और अल्लाह के दीन के लिए जीते हैं। इनकी जिंदगी का एक ही मकसद होता है कि रब का दीन आम हो जाए, रब का जिक्र आम हो जाए, रब के कुरान की तालीम आम हो जाए। ये अल्लाह के वलियों का ये तरीका है, ये जिंदगी गुजारने का ये तरीका है। लेकिन हमें अफसोस है कि आज हम मज़ारों पे तो जाते हैं, लेकिन हमें वहां पर शरीयत की कुछ शय नजर नहीं आती। ढोल बज रहे हैं, वहां पर अजीब अजीब काम हो रहे हैं, लेकिन ये उनकी तलीमात नहीं है। ये साहिब मज़ार जो है उनकी तलीमात नहीं है। जब ये ढोल तमाशे और वहां पर अजीब अजीब हरकतें होती है ना, साहिब मज़ार को वो मज़ार छोड़कर जाना पड़ता है, वो मज़ार छोड़कर जाना पड़ता है। वहां पर वो फिर क्या नहीं करते जब तक वहां पर ये ढोल ढमक्का बजता रहता है। मुझे एक वाकया याद आ गया, एक अल्लाह के वली थे, उनका एक मुरीद वो कहने लगा, हुजूर ये साथ वाले गांव में वो मेला है, चले मेले पे चले, दरबार पे हाजिरी हो जाएगी। वो कहने लगे कि नहीं, अगले साल चलेंगे। अगला साल आ गया, फिर मुरीद आ गया, कहा हुजूर आपने कहा था अगले साल चलें, मेला लगा हुआ है, अगर आप इजाजत दें तो तैयारी करें हम। आप फरमाने लगे नहीं मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन आप चले जाओ, मेरा एक रुका है वो ले जाना, रास्ते में एक बोर्ड का दरख्त आएगा, उस दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे होंगे, ये रुका उनको दे देना। वो जब वहां से चले, वो मुरीद चला, बोर्ड का दरख्त आया, नीचे बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने रुका देखा, पढ़ा, वो मुस्कुराए। जब मुस्कुराए तो उसे कहा गया तुम जाती दफा इसका जवाब लेते जाना। वो जब जाने के लिए बेले में घूमा फिरा, सारी दुनिया के नजारे देखे उसने, जब वापस उस जगह पे वापस पहुंचा,
बोर्ड के नीचे तो कहा कि हजूर आपने कहा था कि वापसी पे जवाब लेके जाना, मैं जवाब लेने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने एक रुका दिया कि ये अपने मुर्शद को दे देना। वो लेके जब मुर्शद के पास आई, मुर्शद ने पढ़ा तो वो भी मुस्कुराए। अब मुरीद के अंदर बात चल गई, कहते कि हजूर बात की समझ नहीं आई, आपने रुका दिया मैंने उनको दिया वो मुस्कुराए, उन्होंने रुका दिया मैंने आपको दिया आप भी मुस्कुराए। आप फरमाते हैं, मुर्शद उनके फरमाते हैं, तुम जानते हो जो बुजुर्ग है वो कौन है? हजूर मैं तो नहीं जानता। कहते हैं कि वो वही बुजुर्ग है जिनके तुम मेले पे गए थे। सुभान अल्लाह। वो वही बुजुर्ग है। वहां पर ढोल डमका और ये तमाश भी नहीं हो रही थी, वो उनको मजार छोड़ के तन्हाई में आकर बैठना पड़ा, उनको अपने मजार से बाहर आना पड़ा उनको, सिर्फ उस वजह से कि ढोल डमका चल रहा है वहां पर। तो आप फरमाते हैं ये वो मुस्कुराए और आप मुस्कुराए, इसकी क्या हकीकत है? आप फरमाते हैं कि मैंने उनको लिखा कि ये आपने क्या तमाशा लगा रखा है, क्या दुनिया को आप इसको इनको बाज नहीं करते? तो उन्होंने जवाब में लिखा, आपसे एक मुरीद अपना बाज नहीं हुआ, मैं दुनिया को कहां से बाज करूं? तुमसे एक मरीज अपना बाज नहीं हुआ, वो मेले पे आ गया, तो मैं इतनी दुनिया को कैसे बाज कर लूं? इसीलिए मैं उसको छोड़ के निकल आया। ये अल्लाह के वली मरते नहीं है। नाज़म भाई शेर पढ़े थे सैफुल मलूका के, वली अल्लाह दे मरदे नहीं कर दे पर्दा पोशी। ये वाकई नहीं मरते। अब्दुल रहीम चन्योटी रहमतुल्लाह ताला का मैंने एक वाकया पढ़ा है। अब चन्योट से दाता साहब के मजार पर ना आप हाजिरी के लिए आए, तो जब आप आए कुछ दिन वहां पर क्याम किया तो आपका इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले अपने मरीजों को कहा कि मेरा मजार जो है वो चन्योट में बनाना है, मजार चन्योट में बनाना है। अब मरीजों के पास इतना पैसे नहीं थे कि मैयत को लेकर चन्योट जा सके, बड़े परेशान हुए। जब परेशानी का आलम बढ़ गया, कोई समझ नहीं आई, फिर गुसल दिया, गुसल देके कफन दिया, कफन देके जब जनाजा पढ़ाने के लिए उठाने लगे तो मुरीद कहता है, हुजूर हमें माफी दे देना, हम आपसे किया वादा पूरा नहीं कर सके। जब इतनी बात की तो आप उठ के बैठ गए। आपने फरमाया, अच्छा अगर आप मुझे चन्योट लेके नहीं जा सकते तो हम मरते ही नहीं हैं। आप फरमाते हम मरते ही नहीं हैं। आप उठ के बैठ गए, कपड़े पहने, और लिखा है रवायतों के अंदर, लिखा है वाकये के अंदर लिखा है आपकी जिंदगी के हालात के अंदर। फिर उसके बाद आप 12 साल जिंदा रहे, चन्योट गए, फिर वहां पर आपका इंतकाल और वहीं पर आपका मजार है। ये अल्लाह के वली मरते नहीं है, ये तो पर्दा करते हैं, ये तो हजूर से मिलने के लिए जाते हैं, हजूर से मुलाकात का वक्त होता है। शाह निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला का जब आप इंतकाल हुआ ना, विसाल आपका जनाजा जा रहा, तो पीछे पीछे अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अपने बाल बखेरे हुए मुर्शद की जुदाई में रो रहे हैं। तो वाह वेला कर रहे हैं ना मुर्शद की जुदाई के, मेरे पीर तू मुझे अकेला छोड़ के चला गया, मुझे किसके सहारे पे छोड़ के चला गया। जब इतनी बात की तो आप उठ के बैठ गए। निजामुद्दीन औलिया बैठ के गया, अमीर खुसरो तुझे पता नहीं है, हजूर से मेरा टाइम फिक्स हो गया, हजूर से मुलाकात का वक्त है, और तू क्यों दुनिया को तमाशा दिखा रहा है? इतनी बात की, अमीर खुसरो खामोश हो गए, आप फिर अपनी जगह पे लेट गए। ये अल्लाह के वली मरते नहीं है। अल्लाह के वलियों का बड़ा मकाम है। अल्लाह के वली अगर हम रब तक पहुंचना चाहते हैं, यकीन कर ले सबसे आसान रास्ता अल्लाह के वली की हाथ की बैत कर ले, सबसे आसान रास्ता है। और सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं कि दिल नू नमाज पढ़ाई होना ही की होया जे नीति हूँ, लोकां दे वखारन कारण भज भज बड़े मसीती हूँ, अरकां गिट्टे मल मल धोवे ते तेरे मन चु न गई पलीती हूँ, बाज कामल मुर्शद बाहू जई नीति जई ना नीति हूँ, बाज कामल मुर्शद बाहू जई नीति जई ना नीति हूँ। ये मुर्शद कामल की निगाह का असर है कि बंदे को कामल बना देते हैं। ये बंदे के अंदर रब का फैल जारी होना शुरू हो जाता है। आपको कई चेहरे अपने गांव के यहाँ पर नजर आएंगे जो मुर्शद की निगाह की फैज है, और मुर्शद की निगाह की वजह से उनकी जिंदगियां बदल गई हैं। अल्लाह करीम हमें औलिया कराम का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। ये बड़े लजपाल लोग होते हैं, इनके मज़ारात से बड़े फैज़ व बरक़ात हासिल हो सकते हैं, लेकिन अगर शरीयत की पाबंदी रख के जाया जाए, शरीयत को महलूज़ खातर रख के मज़ारात पर जाया जाए, उनकी वहाँ आस्थाने पे जाकर फातिहानी की जाए, कुरान पाक पढ़ा जाए, दुरूद पाक पढ़ा जाए और उनकी बारगाह में पेश किया जाए, उनका फैज़ ज़रूर मिलेगा और दुनिया और आखिरत में भी हमारे लिए वो खैर बरकत का वसीला बनेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हमें
औलिया कराम का इज्जत और एहतराम करने की और उनका फैज़ हमें लेने और लूटने की तौफीक अता फरमाए। हर इतवार के दिन यहाँ से अदब कुरान का काफिला निकलता है। अदब कुरान, अदब नामे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रब्बे करीम के नाम का अदब, यह तहरीक अज़मत कुरान का मिशन है। तहरीक अज़मत कुरान का यह मिशन है। सारी जिंदगी की इबादतें अगर अदब नहीं है तो वो रायगा हो जाएंगी। सारी जिंदगी की इबादतें अदब नहीं है तो रायगा हो जाएंगी। बड़ा इल्म हासिल कर लिया है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ली हैं, अदब नहीं है तो उस इल्म का कोई फायदा नहीं है। अदब है तो सब कुछ है। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं एक दफा रफ़ा हाजत के लिए गया, वहां पर मैंने एक प्याला देखा जो गंदगी में पड़ा हुआ था, गलाजत में पड़ा हुआ था। मेरे दिल में यह गुमान गुजरा कि कहीं इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। मैंने उस गंदगी से उस प्याले को उठाया, उसको धोया, जब देखा वो उसके अंदर तो लफ्ज़े अल्लाह लिखा हुआ था। हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अपने मलफूजात के अंदर ये लिखते हैं, मकतूबात के अंदर ये लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि उसके अंदर लफ्ज़े अल्लाह लिखा हुआ था। मैंने उसको धोकर साफ करके एक सफेद कपड़े में बंद करके उसको बुलंद मकाम पर रख दिया। आप फरमाते होता क्या था, कोई ऐसा मरीज मेरे पास आ जाता जिसको हकीमों ने जवाब दे दिया है इसका कोई इलाज नहीं है, अब बस मौत ही इसका इलाज है, तो मैं उस प्याले में उसको पानी पिलाता, अल्लाह उसको शिफा दे देता। सुभान अल्लाह। वो प्याला जो गंदगी से उठा के रखा था। फिर आप आके लिखते हैं, अदब के हवाले से जो बात आपने लिखी है वो दिल के कानों से और दिल के तख्ती पर लिखने के काबिल है। आप फरमाते हैं कि अगर मेरी 1000 साल उम्र होती, मैं दिन को रोजे रखता, मैं रात को नवाफल पढ़ता, मैं वो मकाम हासिल नहीं कर सकता था जो मकाम में रब के नाम का अदब करके हासिल किया मैंने। सुभान अल्लाह। 1000 साल की इबादत भी मुझे उस मकाम तक नहीं लेके जा सकती थी जो रब के नाम का अदब मुझे जिस मकाम पर लेके गया है। तो तहरीक अज़मत कुरान का यही मिशन है कि अगर हम चाहते हैं हमारे घर से बीमारियां दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं, हमारी परेशानियां तकलीफें खत्म हो जाएं, खुदा की कसम रब के नाम का अदब करना शुरू कर दें, कुरान का अदब करना शुरू कर दें, परेशानियां रहेंगी नहीं। हर एतवार के दिन यहां से सुबह 6 बजे काफिला निकलता है रब का नाम उठाने के लिए। जो हमारे भाई जो दिल में रब की मोहब्बत रखते हैं, कुरान की मोहब्बत रखते हैं, उनको दावत दे रहा हूं मैं। हर इतवार के दिन सुबह 6 बजे रब का नाम उठाने के लिए कचरे से यहां से काफिला निकलता है। आप उस काफिले में जरूर शामिल हो, जरूर शिरकत करें। हो सकता है कि हमारा एक दफा का निकलना रब को मकबूल हो जाए और हमारी बख्शिश का वसीला बन जाए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है जो कुछ सुना सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना। हर जुमेरात को गुजरात मरकज में इशा की नमाज के बाद जिक्र की महफिल होती है। जो भाई जिक्र करना चाहते हैं या जिक्र का शौक रखते हैं उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर इस महफिल में शामिल हों, और शामिल होने के लिए बेहतरीन जो वक़्त है वो नमाज इशा वहाँ पे अदा करें, क्योंकि बाद में आने वाले दोस्तों को जगह नहीं मिलती, फिर दूसरे कमरे में बैठना पड़ता है, वहाँ पर वो कैफियत वो सरूर वारद नहीं होता जो महफिल के अंदर होता है। अल्लाह करीम हमें हर तरह की महफिल में जिक्र और अपने नाम की महफिल में जाने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा जाने रहमत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत बेला जिनका गारे
मुसल्ला रहा, जिनका गारे हीरा में मुसल्ला रहा, उनकी आला इबादत पेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पेला सलाम। शमाए बज़ में किसी को देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसी को देखा ये मूसा से पूछे कोई, आँख वालों की हिम्मत पेला को सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पेला को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लिह। या अल्लाह या रहमान या रहीम मालिक मौला, गुनाहगार कमज़ोर बंदों की हाज़िरी को कबूल फरमा, हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। ऐ मौला, तेरे बंदे तेरे महबूब बंदे के उर्स की महफ़िल में आए हैं, अपने बंदों का अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अपने वली के सदक़े से अपने बंदों की बख्शिश फरमा। या अल्लाह, इस महफिल में जो तेरा बीमार बंदा आया है उसे सेहत कामिला अता फरमा, जो कर्जदार हैं उसे कर्जे से निजात अता फरमा, जो बे औलाद आए हैं उन्हें नेक सालिह औलाद अता फरमा। मौला, जिस जिस परेशानी में मुब्तला है निजात अता फरमा। ऐ मालिक मौला, तुझे अपने वली का वास्ता, जिनकी महफिल में हम शरीक हैं, इस महफिल से कोई भी खाली ना जाए। जो तेरे बंदे जायज़ मांगते अता फरमा। जिन तेरे बंदों ने या अल्लाह उर्स का इंतज़ाम किया है, लंगर का इंतज़ाम किया, मालिक मौला ये इंतज़ाम उनकी बख्शिश का ज़रिया बना। दोनों जहानों में इज़्ज़त आबरू अता फरमा। तहरीक अज़मत कुरान के निगरान को बाबरकत सेहतमंद लंबी ज़िंदगी अता फरमा। तहरीक अज़मत कुरान की इंतज़ामिया पर रहमत की बारिश बरसा। आज की महफिल का सवाब, लंगर का सवाब अपनी शान के मुताबिक अता फरमा। हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत बाबरकत में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपके वसीला से, हजूर अलैहिस्सलाम के वसीला से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके हैं, खसूसन पीर कुजा सरकार और सब की खिदमत तोहफ़ा पेश करते हैं, कबूल फरमा। जो हस्तियाँ बख्शियाँ या अल्लाह उनके दर्जा बुलंद फरमा। जो गुनाहगार फोत हो चुके हैं उनकी बख्शिश फरमा। जिस तेरे वली की हाथरुस मनाया जा रहा है उनको खुसूसन इसका नफ़ा अता फरमा। उनके फैज़ से हमें मुआफ़ी अता फरमा। उनके फैज़ से हमारे सीने रोशन फरमा। पूरी दुनिया में मुसलमान जहाँ जहाँ जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफर का मुँह काला फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कोई भी मेहमान खाना खान तो बगैर बिल्कुल ना जाए। जेड़े पिंड दे ने या बाहर दे ने, जिथों जिथों भी चल के आए ने, कोई बंदा खाना